हेलो गाइस, वेलकम टू दिशा पब्लिकेशन। और गाइस आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। हाल ही में एनटीए ने एक एग्जाम कंडक्ट करा है CUET का, जिसमें कि बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ थे उनको कंबाइन करके एक कॉमन एग्जाम स्टार्ट हो रहा है आपके अलग अलग डिविजन्स के लिए। जिस जिस सेक्शन में आप एडमिशन लेना चाहते हो उनके लिए कॉमन टेस्ट CUET ने स्टार्ट किया। तो गाइज अब सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ये एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया सामने जो आ रहा है वो है जो इक्वल परसेंटाइल का, दैट इज लाइक दैट मीन्स कि नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। क्यों और क्यों ज़रूरत है इसकी, क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, स्टूडेंट को इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये सभी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो गाइज एंड तक देखें अगर आपको जानना है कि आपकी परसेंटेज कितनी होने वाली है और आप कौन सा कॉलेज क्रैक कर रहे हो, ठीक है। तो गाइज आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में विवेक, जो कि एक्सपर्ट है हमारे, और ये बताएंगे हमें नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिटेल सभी स्टूडेंट्स को बहुत क्लियर कट कि क्या एग्जैक्टली है। तो विवेक, क्या ज़रूरत है नॉर्मलाइजेशन की और क्या फ़ायदा होने वाला है स्टूडेंट्स को, उसको प्लीज़ बताइए ज़रा। तो पहले हम जानते हैं कि व्हाई डू वी नीड नॉर्मलाइजेशन। एग्जैक्टली CUT कंडक्टेड बाय NTA, सपोज करो कि ये होता है 5 दिन के लिए। क्लियर, ठीक है। Day 1, Day 2, Day 3, 4 and 5। ठीक है, दैट मीन्स कि ये 5 दिनों तक एग्जाम चल रहा है। हाँ, 5 दिन। ठीक तो है, ऑब्वियसली बात है कि हर एक दिन पेपर पैटर्न डिफरेंट होगा। बिल्कुल डिफरेंट होगा तो इसका मतलब ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं तो कल कुछ और डिफिकल्ट हो सकते हैं, थोड़े आसान भी हो सकते हैं, तो ये वेरिएशन आ जाता है। बिल्कुल, दैट मीन्स अगर हम 2 लोग पेपर देते हैं, मेरा Day 1 है, आपका Day 2 है, तो मे बी Day 1 पे मेरा पेपर का डिफिकल्टी शायद मीडियम हो, मॉडरेट हो, और Day 2 पे तुम पेपर दे रहे हो तो मे बी आपके पेपर डिफिकल्ट मोड में आ जाए। तो ये थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी कि यार मेरा पेपर तो डिफिकल्ट आ गया और जबकि एक ही सब्जेक्ट के और जबकि सेम पेपर है, सेम लेवल पे होना था। तो एक इशू और है कि जैसे अगर कोई बच्चा अगस्त में अगर ये एग्जाम देता है तो ही विल हैव मोर टाइम टू प्रिपेयर। एग्जैक्टली, हाँ ठीक है, तो ये भी एक इशू है। और कहीं ना कहीं विवेक उसको ये भी हो सकता है यार कि अगर वो दूसरे बच्चों से पूछे कि भाई पेपर कैसा रहा, क्या पैटर्न रहा, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा एडवांटेज को लगता है कि मिलता होगा। बिल्कुल ठीक है। तो इन सब चीजों को नॉर्मलाइज करने के लिए ये प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजेशन। एग्जैक्टली, ताकि जो Day 1 पे स्टूडेंट दे रहा हो और Day 5 पे दे रहा हो, दोनों में कोई भी ये ना लगे सिचुएशन एक सी रहे कि बच्चे के लिए पेपर डिफिकल्टी वो सब चीजें, मतलब जितना लेवल पे हो सकता है ये लोग उतना करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, तो ये रीजन है नॉर्मलाइजेशन का। ताकि चाहे आप Day 1 पे एग्जाम दे रहे हो या लास्ट डे एग्जाम दे रहे हो, आप दोनों का जो लेवल हो आप सेम पेज पे रहोगे। ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल जाए या किसी के लिए चीजें बहुत डिसएडवांटेज हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गई विवेक की नॉर्मलाइजेशन क्या है और क्यों है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसको किस तरह से अप्लाई हो या क्या इश्यूज आते हैं। जैसे आप बता रहे हो चीज़ों को कि इश्यूज भी हैं, इसमें कुछ इश्यूज आएंगे। नंबर 1 इशू तो हो गया भाई, आपके पेपर की डिफिकल्टी में वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, समझ गए। और दूसरा इशू ये हो गया कि हाँ भाई जो बच्चे अगस्त में पेपर दे रहे हैं उनके पास प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम है। और ठीक है, इस चीज़ को इवन आउट करने के लिए हमारे पास NTA जो यूज़ करती है वो है नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला। सही है, ठीक है, प्रोसेस। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ तक तो बच्चों क्लियर है आप सभी को कि जो NTA ने नॉर्मलाइजेशन किया है वो क्यों किया है। ताकि जो बहुत मल्टीपल डेज में पेपर्स होते हैं, मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर हो रहे हैं, उसमें किसी भी शिफ्ट में और किसी भी दिन आप पेपर दो, कोई भी स्टूडेंट, वो सारे स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट किया जाए और जो मार्किंग हो, जो उनके मार्क्स मिले, जो उनका कट ऑफ हो, उसमें उनके साथ कोई भी चीटिंग ना हो, नाइंसाफी ना हो किसी के साथ कोई, बल्कि कट ऑफ की तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं इनको, मतलब ये परसेंटाइल के मेथड के। एग्जैक्टली, हाँ। और मतलब कहने की बात ये है कि कोई डिसएडवांटेज बच्चों को ये देते नहीं है और कोई एडवांटेज उनको, अनड्यू एडवांटेज उनको देते नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? बिल्कुल, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है विवेक, मैं वो पूछूंगा कि किस तरह से इस नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करेंगे, कैसे, क्या एप्लीकेशन है, कैसे करेंगे इसको, ताकि हर स्टूडेंट के लिए वो चीज़ें इक्वल हो जाए। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सेशन में बच्चे ने CUT के एंट्रेंस के लिए वो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। ठीक है, तो उसका जो भी स्कोर है, से XYZ उसका स्कोर है, तो उसका जो रॉ स्कोर है, जो भी मार्क्स उसने ऑब्टेन करे हैं उस एग्जाम में, उसको NTA जो क्या करेगा, उसको परसेंटाइल स्कोर में कन्वर्ट करेगा। फाइन, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने पेपर दिया, मेरा स्कोर आता है 97, ठीक है। अब क्या होगा? अब 97 स्कोर आता है, तो परसेंटाइल में कन्वर्ट करने के लिए आपका स्कोर को कन्वर्ट करा जाएगा फ्रॉम 100 to 0। ओके,
100 to 0 बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। ओके फाइन, ठीक है। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी मतलब रही, मेरे ये- स्कोर को पहले कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटाइल में, ठीक और है। ये सब आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे है। कहने का मतलब ये है कि हाँ भाई, जैसे आपने स्कोर किया 97 जैसा आपने कहा, एंड दैट इज द हाईएस्ट मार्क्स इन ऑल द सेशन। ठीक है, तो ठीक है, तो आपका स्कोर हो गया 97, और जब ये परसेंटाइल में कन्वर्ट करा जाएगा तो ये हो जाएगा 100, ओके फाइन, क्योंकि ये हाईएस्ट स्कोर है। समझ गया, ठीक और है। जिसका 98 होगा हम्म। वो इससे एक परसेंटाइल नीचे आ जाएगा, Okay. 99, 97, 96, ठीक, 95 ठीक। एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है, और कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल परसेंटाइल आपका कैसे निकलेगा, उसके लिए एनटीए यूज करती है फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला है जिसके 3 वेरिएबल हैं। हम्म। ए वेरिएबल आपका रॉ स्कोर, ठीक है, जो मार्क्स आप ऑब्टेन करते हो। डन। बी वेरिएबल है जो है टोटल फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विद स्कोर इक्वल टू और लेस देन द हाईएस्ट स्कोर। ठीक है, तो यानी कि एक मतलब बी का मतलब हो गया वो बच्चे जिनसे आपने ज्यादा स्कोर किया है ओके फाइन, ठीक है, पूरे सेशन में। समझ गया। और सी वेरिएबल हो गया कि वो सारे बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है मिलके। ओके डन। मान लीजिए 40,000 बच्चे अगर पार्टिसिपेट करते हैं, टोटल 40,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, एग्जाम दिया है, एक और आप स्टूडेंट जिसके मेरे 97 97 मार्क्स आए, और आपने सपोज करते हैं 30,000 बच्चों से ज्यादा स्कोर किया है, ठीक है, तो आपका परसेंटाइल ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100। ओके ठीक है। तो जो फॉर्मूला बच्चों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा परसेंटाइल स्कोर करने का, वो है B बाई सी इंटू 100, जहां पे B वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आपसे कम या आपके बराबर स्कोर किया, और C वो वेरिएबल है जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ने एग्जाम्स में अपीयर हुए। ठीक है, उस पर्टिकुलर सेशन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर सेशन में। अब हम बात करते हैं कि अब जैसे मान लो ये फॉर्मूला हमने लगा लिया, ठीक है। 300 अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं विवेक, ठीक है। एग्जाम्पल से आप बच्चों को थोड़ा इजीली समझा सकते हो। जो स्क्रीन पे आपके बच्चों स्क्रीन पे एग्जाम्पल दिख रहा होगा कि सपोज अ कैंडिडेट स्कोर्ड 121 मार्क्स, ठीक है। ये आपका हो गया ए वेरिएबल जो रॉ मार्क्स हैं। हाइपोथेटिकली टोटल कैंडिडेट्स इन दैट सेशन, अब मान लेते हैं जो टोटल कैंडिडेट है उस सेशन में जो कि वेरिएबल सी है वो है 41326, 41,326। Furthermore, assuming that the candidate scored more than 37,244 candidates in the same paper and the same subject, और ये वेरिएबल बी जो है जिन बच्चों ने उनसे कम स्कोर किया, फॉर्मूला क्या था, बी बाई सी इंटू 100। बी की वैल्यू 37,244 डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू 41,326 इंटू 100, और इक्वल टू आ जाता है ये कौन सा, कितना परसेंटाइल आ गया उस बच्चे का, इस बच्चे का परसेंटाइल है 90.122%। तो जहां वो स्कोर 121 मार्क्स कर रहा था, बट जो एक्चुअली परसेंटाइल में हमने कन्वर्ट किया नॉर्मलाइजेशन के थ्रू, वहां पे उसका आ गया 90%। क्लियर है गाइज? तो इस तरह से सभी स्टूडेंट्स के परसेंटाइल निकाले जाएंगे और उस बेसिस पे वो एग्जाम्स में उनके कॉलेजेस में उनको अपीयर होंगे और उनके सीट का अलॉटमेंट उस बेसिस पे होगा। क्लियर विवेक? क्या यही सारी चीजें थी जो हमें बच्चों को जाननी थी इस बारे में? हाँ, मोटा मोटा तो ठीक है। तो गाइज यही थी नॉर्मलाइजेशन की चीज, कोई बहुत ही रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है, बट हाँ जब मल्टीपल शिफ्ट्स में मल्टीपल डेज में पेपर्स होते हैं तो फिर जो भी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसीज हैं वो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यूज करती हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई भी प्रॉब्लम ना हो या किसी के साथ किसी को एडवांटेज या डिसएडवांटेज वाली फीलिंग ना आए। ठीक है गाइज, तो ये था हमारा आज का सेशन। जो भी बच्चे CUET एग्जाम दे चुके हैं और अब कॉलेजेस का वेट कर रहे हैं, प्लीज़ वो फॉर्मूला यूज़ करके अपना परसेंटाइल कैलकुलेट कर सकते हैं और उस बेसिस पे कहीं ना कहीं, बट आपको वो वैल्यूज़ नहीं पता होंगी शायद B और C की, तो उनके लिए थोड़ी डिफिकल्टी होगी, वो वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, बट हाँ आपको NTA वो कैलकुलेट करके देगी और उस बेसिस पे आपके जो भी एडमिशन्स वगैरह हैं, कॉलेज का अलॉटमेंट है, सीट का अलॉटमेंट है, उस बेसिस पे होगा। तो कभी भी अगर आप पेपर करके आओ और आपके मार्क्स कुछ और आ रहे हैं बट परसेंटाइल कुछ और आए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हुआ है ताकि किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई भी प्रॉब्लम और अभी NTA ने आंसर कीज रिलीज कर दी है, हाँ। और किसी भी बच्चों को अगर अपने आंसर में डाउट अगर लगा हो तो वो 200 वो चैलेंज कर सकते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। 200 बिल्कुल हाँ, और अपने अगर उन्हें लगता है कि उनके आंसर सही है बट आंसर की में गलत आया तो चैलेंज कर सकते हैं NTA को। 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन का है। आप NTA की साइट samarth.CUT पे जाके देख सकते हो।
और ये अपने लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, आपके एक एक मार्क्स आपके स्कोर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कॉलेज और सीट सिलेक्शन के लिए। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्या है जो भी इक्वल परसेंटाइल या फिर नॉर्मलाइजेशन का मेथड क्या है, क्यों ज़रूरत होती है इसकी। ठीक है गाइज, एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।